इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनरल गैस इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत इजी हैं, पेपर में आते हैं। सो बिल्कुल आप जो है वो तैयार हो जाएं। तो अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के भैया ये न्यूमेरिकल क्या है, आप पढ़ें इसको। कैलकुलेट द प्रेशर, सिंपल प्रेशर मालूम करना है। जो जो चीज़ें हैं वो मैंने डेटा में यहाँ पर लिख दी हैं, सिंपल वाली बात है। वॉल्यूम लिख दिया है, ठीक है। टेम्परेचर लिख दिया, टेम्परेचर सेल्सियस में था इसलिए केल्विन में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मास लिख दिया है, किसका, इस गैस का, CH4 गैस का मास लिख दिया है, सिंपल। अब आपको यहाँ पर क्या प्रेशर मालूम करना है, तो सिंपल आप किस तरह मालूम करेंगे, देखो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपने सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको पता है ना, पी वी एन आर टी के अंदर आप देखें प्रेशर आपको मालूम करना है, वॉल्यूम आपको पता है, आर की वैल्यू भी पता है हमको, टी की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू नहीं पता। तो सही, आइए हम उसकी एन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ताकि हमें प्रेशर सही से मालूम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास आपके पास 80 था, मोलर मास कितना, 20। किसका, CH4 का। CH4 का आप निकालोगे तो 20 आपका मोलर मास यहाँ पर निकलता है, ठीक है। कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, और यहाँ पर 4, तो +4 आपका कितना हो गया, सिंपल एज डैट। तो यहाँ पर आपको कितना हो गया, 12 + 4, ये आपका 16 हो गया। तो यहाँ 20 लिखा है लेकिन ये गलत है, देखें यहाँ पर गलतियाँ भी सही हो रही हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 16, ठीक है। इसका मोलर मास कितना हो गया, 16, क्योंकि अब यहाँ पर ये गलत है तो इसका आंसर भी जाहिर सी बात है गलत होगा। तो आप इसको डिवाइड करके जो आंसर होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और सिंपल एन की जो वैल्यू होगी जो आपको मालूम हो गई वो आप यहाँ पर फॉर्मूले में लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आप फॉर्मूले में लगा देंगे आप पूरी की पूरी वैल्यू, और यहाँ पर चूँकि 4 नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ और आएगी, तो यहाँ पर आप देख कर लगाइएगा और आंसर भी कुछ और आपका यहाँ पर आएगा, सही है। लेकिन आपका जो यूनिट है वो ATM में होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया पहला न्यूमेरिकल। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 30 ग्राम अननोन गैस एट 5। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको यहाँ पर मैंने डेटा में गिवन है, ठीक है। डेटा में यहाँ पर गिवन है पूरी की पूरी वैल्यू। मास यहाँ पर 30 ग्राम मौजूद है। टेम्परेचर जो है वो 5 सेंटीग्रेड, इसको हमने 278 केल्विन में किया हुआ है। सारी चीज़ें आप देख लें आसानी से। वॉल्यूम देख लें, मैंने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, उसके लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। अगर कोई भी आप सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में ले जाना चाहेंगे तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ये लाजमी वाली बात है। टॉर को आपने ATM में लाना है तो आपको 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपने कर दिया। मालूम आपको जो है वो सिंपल एज डेट क्या करना है भैया, मालूम आपको करना है, देखें क्वेश्चन पढ़ें। कैलकुलेट द मोलर मास, आपको मोलर मास मालूम करना है बेसिकली, ठीक है। और अननाउन गैस है, गैस भी नहीं पता, जाहिर सी बात है। जब अगर आपको सिंपल अगर गैस यहाँ पर पता होती, जैसे कि CH4 यहाँ पर मैं लिख देता तो सिंपल मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता मैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर बड़े चालाक क्वेश्चन है, अननोन गैस है, गैस नहीं पता हमको, और हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। और खैर मास पता है हमको, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है। तो अब आइए हम इसको क्या करते हैं, देखें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अब आपने क्या किया, सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, एन को हम निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, ये नहीं पता तो ये निकाल लेते हैं इस फार्मूले के तहत से। सही है, हमने ये निकाल लिया, जितनी भी वैल्यूज़ थी वो पुट कर ली हूँ। ऊपर से देखकर जितना भी डेटा हमने बनाया है यहाँ से देखकर हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी। आपके पास आ गया एन जो है ये आपका 1.86 मोल्स यहाँ पर आ गया। अब आप सिंपल इसको मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास का, ये चीज़ आपको निकालनी है तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, वो मैंने कर दिया है इधर। और अब आप सिंपल मास कितना था, 30 था, और जो आपने फाइंड किया है मोलर मास, वो सॉरी मोलर मास बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, वो आपने 1.186 आपने सिंपल यहाँ लिखा, डिवाइड किया, आपके पास मोलर मास आ गया 25.29 आपके पास आंसर यहाँ पर आ गया। याद रहे इसकी यूनिट जो है वो AMU लिखिएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ग्राम मत लिख दीजिएगा, AMU इसकी होती है मोलर मास की। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आपने आंसर निकाल लिया। सिंपल देखें, मैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ गया हूँ। सिंपल मैं आपको जल्द से जल्द बताऊँगा कि बहुत सिंपल है ये। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ से देखा आपने, इसकी जितनी भी आपकी जो मास है वो आपने लाइन वाइज लिख दी। मैंने लाइन वाइज यहाँ पर तीनों गैस के नाम भी लिखने हैं और मास आपको लिखने हैं, ठीक है। ऐसे करके तीनों के लिख दिया मैंने। टेम्परेचर लिख दिया भाई, सेल्सियस में था, केल्विन में लिख दिया। वॉल्यूम आपको यहाँ पर आपने डेसीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ याद रहे वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में होगा तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए। लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो आप डिवाइड कराएंगे, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है।
मीटर क्यूब में है तो आपने मल्टीप्लाई कराया, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में होता तो फिर आप डिवाइड करवाते 1000 से। बस इतना याद रखिएगा, अभी बता रहा हूँ आपको मैं। बस कोई ख़ास चीज़ नहीं थी इसके अंदर, बस ये प्रेशर मालूम करना था, सिंपल। आपने यहाँ पर सबसे पहले तमाम गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स ले लेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, वही फार्मूला लगाएंगे सिंपल। उसके जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मोलर मास कितने हैं। तीनों गैसेस के मोलर मास आपको यहाँ पर आप निकाल लो, सही है, अलग से। और ताकि यहाँ पर आप देखो, पहले गैस यानी कि SO3 का मोलर मास 80 था, 80 को 80 से किया 1 आ गया मोल। SO2 का कितना है मोलर मास, 64 होता है यहाँ पर, ठीक है, 64 यहाँ पर इसका होता है। तो सिंपल मास आपने डेटा से निकाला, मोलर मास यहाँ नीचे लिख दिया, आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 2 मोल्स। Ne का जो होता है मोलर मास वो 20 होता है, सिंपल मास आपने वहाँ से देखा और आपके पास आंसर आ गया 0.5। अब आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है, यानी कि NT मालूम करना है। तीनों जो आपने अभी निकाले हैं उसको आपने प्लस करवा देना है, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स 3.5 आपका आ गया। अब आप करेंगे फॉर फ्री प्रेशर के लिए, ज़ाहिर सी बात है प्रेशर ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करना है, मेन चीज़ तो प्रेशर ही है। वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे, सिंपल वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम की हमने जो है वो सारी मतलब जितनी भी वैल्यूज लिख दी और आपके पास आंसर आ गया 6.78 ATM। ठीक है, आप इसको क्लियरली वीडियो को रोक रोक के खुद से करें सॉल्व, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। नाउ द फाइनल जो न्यूमेरिकल है उसका ये है कि देखिए यहाँ पर सिंपल मैंने जो है इसको आप पढ़ें, और क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल 2 कंटेनर हैं, ठीक है। एक कंटेनर है जो कि CH4 है और दूसरा जो कंटेनर है वो है C2H6 है, ठीक है। 2 अलग अलग कंटेनर हैं, उसके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग वॉल्यूम होंगे, दोनों के अंदर अलग अलग प्रेशर्स होंगे, ठीक है। समझ लें, दोनों अलग अलग कंटेनर हैं, दोनों के अंदर अलग अलग वॉल्यूम, दोनों के अलग अलग प्रेशर्स हैं, और दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। किस तरह आपने डेटा इस तरह बना सकते हैं आप, देखें बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ आप बना लें। तो आपने जो है वॉल्यूम देखें दोनों के अलग हैं, प्रेशर देखें दोनों के अलग हैं, सिंपल बीच में आपने यहाँ पर कर दी, ऊपर लाजमी लिख दिएगा कि भाई ये इसका कंटेनर है और ये इसका कंटेनर है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको मालूम ये करना है कि भैया PT टोटल प्रेशर मालूम करना बेसिकली आपको, सही है। तो टोटल प्रेशर को आप PT से डिनोट करते हैं। टोटल प्रेशर मालूम करने से पहले आप जो है वो इस CH4 का प्रेशर मैंने के निकाल लेंगे। तो आपने सिंपल CH4 को आपने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया P1 V1 इस तरह करके, और P2 को आपने अलग कर दिया, क्योंकि आपको पास P1 भी मौजूद है यहाँ पर देखें, क्योंकि आपको P2 निकालना ना, यहाँ से आपने P2 निकालना है, यहाँ से भी आपने P2 निकालना है, यानी कि दोनों के आपको फाइनल प्रेशर्स निकालने हैं ताकि क्या हो सके, टोटल प्रेशर्स मालूम हो सके। सिंपल वाली बात वो ये है। अच्छा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 V1 और V2 आपको यहाँ से आपको पता है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या किया, P1 जो कि आपके क्वेश्चन में मौजूद था ये आपने यहाँ पर लिख दिया। V1 कितना है, 200 है, वो भी लिख दिया। V2 कितना है आप भैया, V2 आपका देखें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, आपका क्वेश्चन में कहाँ है इसका V2, वो ये कि देखें इसका यहाँ V1 का कितना वॉल्यूम है 200 और इस वाले कंटेनर का 350। तो इसका जो फाइनल यानी कि जो V2 वॉल्यूम में होगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा, ठीक है। 200 को और 350 को आप जो है वो क्या करें, प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 550 इसका जो है वो फाइनल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप इसको सिंपल यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब आप इसको वो कैलकुलेशन कर लें, आपके पास जो है 127.27 टोर यहाँ पर P2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो है वो इस वाले कंटेनर का भी आप फाइनल प्रेशर निकालेंगे। तो आपने फाइनल प्रेशर में वही सब कुछ चीज़ें करी, P2 को अलग कर दिया, वही वैल्यूज़ लगा दिया, आप अच्छे तरीके से देख लें इसको, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर बनता है। अब आप सिंपल टोटल प्रेशर लगाएंगे, दोनों प्रेशर्स को प्लस कर दें, सिंपल आपके पास यहाँ पर दोनों प्रेशर्स यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर जो आपका एक्चुअल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 375.45। सिंपल, बहुत इजी, बहुत बच्चों वाले ये जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, और हर साल आते हैं पेपर के अंदर, जो कि क्या हैं, जनरल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन आंसर हैं।